बॉडी पैराग्राफ 2 को जो है वो देख लेते हैं। इसका जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस आपने लिखा है, द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द स्कूल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ साइबर बुलिंग एज वेल। अब यहां पर आप देखें कि द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द स्कूल्स, तो स्कूल जो है वो यहाँ पर आप मोर देन वन जो है वो स्कूल की बात कर रही हैं एक बात, और यहाँ पर आप स्कूल एज ए जनरल जो है वो बात कर रहे हैं। आप किसी भी जो है वो स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल्स को एज ए जनरल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दी आर्टिकल जो है वो उसकी आपकी मिस्टेक है, दी आर्टिकल जो है आपको यूज यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद increase the risk of the cyber bullying as well। अब यहाँ पर आप नोट करें कि आपने जो वर्ब यूज किया है इंक्रीज। अब ये जो वर्ब है आपका क्या है, प्लूरल वर्ब आपने यूज किया है, सिंगुलर जो है वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यूज, द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। अब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट द यूज है, द यूज सब्जेक्ट आपका द यूज है, मोबाइल फोन्स नहीं है। तो आपका ये वाला जो वर्ब है ये रेफर बैक कर रहा है द यूज को। तो द यूज क्या है, सिंगुलर है। तो इसके लिए हम जो है वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब के लिए प्रेजेंट डेफिनेट में क्या करते हैं, एस या एस का इजाफा करते हैं। तो क्या होगा, इंक्रीजेस नॉट इंक्रीज। आपने जो है वो एक वर्ड का यूज किया है साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग का वर्ड आपने यूज किया है, साइबर और बुलिंग के दरमियान जो है वो स्पेस नहीं होता, ये एक सिंगल वर्ड के तौर पे, एक टर्म के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है। तो स्पेस जो है वो आप इसको खत्म करके इसको वन वर्ड जो है वो बनाएं। हाइफेनेट नहीं कर सकते, हाइफेनेट नहीं कर सकते बिकॉज ये कोई जो है वो टर्म नहीं है जो कि मोर देन वन वर्ड के ऊपर कंसिस्ट हो। ठीक है, ये सिंगल वर्ड है, ये सिंगल टर्म जो है वो साइबर बुलिंग जो है यूज की जाती है। द यूज ऑफ मोबाइल फोन इन द स्कूल्स। अब यहाँ पे वो कॉमा का आपने यूज किया है जो कि अननेसेसरी है, क्योंकि ये आपकी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ साइबर बुलिंग। हम आपका सेंटेंस 2 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मोरओवर मोबाइल फोन्स कैन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन अमंग स्टूडेंट्स। आपने जो वर्ड यूज किया है मोरओवर मोबाइल फोन्स कैन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग, ये इनकरेक्ट फ्रेज है, कॉज ऑफ स्प्रेडिंग नहीं होता, आपको लिखना चाहिए था कॉज द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, या फिर आप लीड टू द स्प्रेडिंग ऑफ मिस इंफॉर्मेशन। इसका करेक्ट वर्जन जो है वो होगा मोरओवर मोबाइल फोन्स कैन कॉज द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन अमंग स्टूडेंट्स। सेंटेंस 3 की अगर हम बात करें, आपने लिखा है it can lead to filming of the other students and teachers in the class without their consent। तो it का जो है वो आप एक नया सेंटेंस लिख रहे हैं, जो वो फुल स्टॉप के बाद है उसके वर्ड का वेरी फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर आपने मेरे ख्याल ये टाइपो है। अब आपने लिखा है इट कैन लीड टू फिल्मिंग ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। तो दी यहाँ पे अननेसेसरी है, दी आप यहाँ पे यूज जो है वो मत करें। इट कैन लीड टू फिल्मिंग अदर स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट वर्जन होगा इट कैन ऑल्सो लीड टू स्टूडेंट्स फिल्मिंग अदर्स, कॉमा इंक्लूडिंग टीचर्स विदाउट देयर कंसेंट। के इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने लिखा है इसमें आपको क्लैरिटी जो है वो मिलती है कि व्हाट आई वांट टू से। सेंटेंस 4 को अगर हम देखें, द एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन अफेक्ट one's
मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अब यहाँ पे आपकी फ्रेज जो है वो यहाँ पे आपने गलत यूज किया, एक्सेस यूज नहीं होता, बेसिकली फ्रेज होती है एक्सेसिव यूज। तो इसका करेक्ट वर्जन है वो आप देख लें, excessive use of mobile phones can negatively affect one's mental and physical health. Sentence number 5, it can lead to sleep deprivation, anxiety and stress. ये आपका सेंटेंस है वो करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 6, hence it is going to affect their learning ability and creativity as well. अब बेसिकली गोइंग टू का जो यूज है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है वो वर्ड की जो आपकी चॉइस है वो रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपके सेंटेंस का मीनिंग भी जो है वो चेंज हो सकता है। आपने यहाँ पे लिखा है इट इज गोइंग टू अफेक्ट, गोइंग टू अफेक्ट यानी गोइंग टू का इस्तेमाल हम उर्दू में अगर देखें तो उर्दू मीनिंग में कहते हैं लगा हूं, लगे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने लगा हूं। आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने लगा हूं। आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ने लगा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हूं का मीनिंग जो है वो आपका कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो नहीं बनता, बल्कि आप कहना ये चाह रही हैं कि ये अफेक्ट करता है या कर सकता है। तो ये जो गोइंग टू अफेक्ट है इसको जो है आप चेंज करेंगे कैन ऑल्सो अफेक्ट। इसका करेक्ट वर्जन आप देख लें, दिस कैन ऑल्सो रिड्यूस देयर लर्निंग एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। अब इसके पैराग्राफ को हम जो है वो बॉडी पैराग्राफ जो हमने इम्प्रूव किया है उसको हम एज अ होल देख लेते हैं। द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन स्कूल्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ साइबर बुलिंग, full stop. Moreover, comma, mobile phones can cause the spread of misinformation among students. It can also lead to students filming others, comma, including teachers, without their consent. Excessive use of mobile phones can negatively affect one's mental and physical health. It can lead to sleep deprivation, anxiety, and stress. This can also reduce their learning ability and creativity. अब हम इनके कंक्लूजन को देख लेते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। इनका वेरी फर्स्ट जो सेंटेंस है, इन कंक्लूजन मोबाइल फोन हैज, अब यहाँ पे फिर इन्होंने मोबाइल फोन को जो है वो सिंगुलर कर दिया। मोबाइल फोन हैज इट्स बेनिफिट्स but it should never be allowed in schools. तो याद रखें कि मैंने आपको बोला था कि आइट्स राइटिंग टास्क 2 के अंदर हम एज ए जनरल बात कर रहे होते हैं, हमारी ओपिनियन भी जनरल होती है, हम किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते, हम एज ए जनरल बात कर रहे होते हैं। तो आपने मोबाइल फोन हैज, तो मोबाइल फोन कोई एक स्पेसिफिक मोबाइल फोन नहीं है, हम मोबाइल फोन के बारे में एज ए जनरल बात कर रहे हैं, तो तमाम उसमें जो मोबाइल फोन है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो क्या होगा, मोबाइल फोन्स। तो जब मोबाइल फोन हो जाएगा तो बेनिफिट्स, ठीक है, इट्स क्या हो जाएगा, देयर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ही रहेगा। हैज क्या हो जाएगा, हैव। सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेते हैं। इन कंक्लूजन मोबाइल फोन्स हैव देयर बेनिफिट्स बट दे शुड नेवर बी अलाउड इन स्कूल्स। अब इनका सेंटेंस 2 जो है हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर supposed to get the knowledge, manners and discipline from the school. Get जो है, यहाँ पे जो get का आपने इस्तेमाल किया, to get the knowledge, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, कैजुअल टॉक में आता है। तो नॉलेज को हम हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं, एंड डिसिप्लिन फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पर द स्कूल, हम किसी स्पेसिफिक जो है वो स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल को एज ए जनरल जो है ना वो ले रहे हैं। जैसे हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो यहाँ पर जो है वो पूरी दुनिया के इंसान जो है वो उसमें शामिल है। तो अगर मैं कहूँगा द मैन, तो इसका मतलब है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक
मैन के बारे में बात कर रहा हूं, तो लिहाजा दी जो है वो आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसका करेक्ट वर्जन हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेन नॉलेज, develop manners and learn discipline in school। के बाद सेंटेंस नंबर 3 हम अब इनका चेक कर लेते हैं। Having a mobile phone access in school is not appropriate at school because it will introduce rotten acts to the society। अब यहाँ पर आप अपनी जो वो मिस्टेक को नोट करें कि हैविंग अ मोबाइल फोन्स access की ऑकवर्ड जो है वो फ्रेज है जिसको आपको बेहतर करना चाहिए। यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि allowing access to mobile phones, यानी स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन की इजाजत देना या देकर। और दूसरा आपने रोटन एक्ट का यूज किया है। रोटन एक्ट जो है वो इडियम है जो कि बैड पीपल के लिए यूज किया जाता है या ट्रबल मेकर्स के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप बैड पीपल या ट्रबल मेकर्स की बात नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पर जो है ना वो आपका इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पे रोटन एक्ट जो है वो आपका यूज करना ठीक नहीं है। इट्स क्वाइट इनफॉर्मल। और फिर आपने कहा टू द सोसाइटी, आपने एक सोसाइटी को जो है वो स्पेसिफिक कर दिया। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? Mobile phones in schools is not appropriate as it may lead to negative influences on students and ultimately harm society। ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि करेक्ट वर्जन में हमने इसको कैसे जो है इंप्रूव किया है। In conclusion, mobile phones have their benefits, but they should never be allowed in schools. Students are expected to gain knowledge, develop manners, and learn discipline in schools. Allowing mobile phones in schools is not appropriate as it may lead to negative influences on students and ultimately harm society। तो ये था क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आर्ट्स राइटिंग टास्क 2 का, जो कि हमें जो है वो राइट करके भेजा था ज़ैनब ने।